नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना और मेरे साथ हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई मुखिया गुज्जर जी। हसनपुर में आज अचानक इनसे मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई। जंतर मंतर पे कभी हम साथ में थे, तो क्यों ना कोई इनकी बात मैं आज आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इस वक्त आप राजनीति हसनपुर क्षेत्र में कर रहे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं इस वक्त जिससे जनता ज़्यादा परेशान है? भाई साहब, जनता के मुद्दे तो यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की जो फसल की मार हो रही है और किसान हाहाकार मचा रहा है। ऐसे पाला पड़ती हुई सर्दी में आज यहाँ आवारा पशु उनकी फसल को बर्बाद करते हैं। नौजवान बच्चे और बुजुर्ग खेतों की रखवालियों में रात रात भर जाग करके और वो अपने खेतों की फसल को बचाने के लिए वहाँ पहरा देते हैं। उसके बावजूद भी टॉर्च की लाइट देख करके, और जो वो पशु हैं, कितनी जगह तो मौत के घाट उतार दिए गए लोग, और फिर किसी को मुआवजा तक नहीं और किसी की कोई सुध लेने वाला इस राम राज्य की सरकार में कोई नहीं है। क्या आपके क्षेत्र में सांड के हमलों में किसानों की मौत? कम से कम दर्जनों मौत सांड के हमले में हो चुकी है। और सांड कह दिया हमने गलती से, मैं तो सांड पिताजी बोलता हूँ। जो भी कुछ है हम तो उनको योगी जी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, नंदी बाबा, योगी बाबा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का किसान सर्व समाज का गरीब और गरीबी की तरफ होता जा रहा है। फसल सरकार नारा देती है, केंद्र भी और राज्य सरकार नारा देती है कि किसानों की आय चौगुनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन वो पहले जैसी भी नहीं रही और बेरोजगारी का आलम है। तो यहाँ बहुत बुरी हालत है लोगों की। और दूसरा, यहाँ पर अब मैं बहुत जल्दी ये सर्दी का प्रकोप कम हो। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, ये जो गौशालाओं के नाम पर 100 से अधिक गाय हमारी अभी इस सर्दी में तड़प के मर गई, सर्दी से, ठंड से। उनकी कोई गौशाला के अंदर कुछ नहीं है। उनको जब गाय छोड़ने लोग जाते हैं उनसे 10-10 हज़ार रुपये ले लिया जाता है। अच्छा। हाँ, गौशाला के नाम पर किसानों से, उनका किसानों की जो निधि है उसमें से, प्रधानों से, जो ग्राम प्रधान है उनसे निधि काट ली जाती है। और कई इससे चीनी मिल से, उनसे किसानों से पैसे काटे जा रहे हैं। और आप जाकर के देखो, उसकी बाउंड्री तक भी नहीं है, न टीन शेड है। जो ये इन्होंने नंदी गौशाला बनाई है वहाँ हमारे उसमें गोरेठा। दूसरा, जो लोग पशुओं को छोड़ने के लिए जाते हैं उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद वही पशु फिर छोड़ दिए जाते हैं और अगले दिन उनके घर वापस पहुंच जाते हैं। बड़ी समस्या, बहुत भ्रष्टाचार है। गायें मर रही हैं, भूख से मर रही हैं, तड़प के सर्दी से मर रही हैं, कुछ नहीं है, और फसल बर्बाद हो रही है। यहाँ बेरोजगारी का आलम है। और यहाँ का विधायक वो अपना नोट खींचने में लगा हुआ और सरकार तक पहुँचाने पे लगा हुआ। अच्छा, उसको कहीं और कोई काम नहीं है। एक बात और पूछ रहा था, ये 20 रुपए गन्ने में बढ़े हैं, इससे संतुष्ट है किसान? इससे क्या हो रहा है? 20 रुपए गन्ने पे बढ़ रहे हैं और महंगाई कितनी बढ़ रही है। हर चीज पे जो टैक्स लगा दिया जिसने, उससे क्या हो रहा है? ये चुनावी मुद्दा है, लोगों को भरमाने के लिए, बहकाने के लिए किसानों को ये काम कर दिया है। मतलब किसान भी परेशान है, गौ माता भी, सब परेशान है। कोई इसमें सिर्फ सरकार में जो लोग हैं वो तो हैं खुशहाल, बाकी सब जनता कंगाल। तो वोट किसको देगी जनता यहाँ पर आने वाले समय में? वोट की चोट से ही इनको हटाने का काम होगा। और अब लोग हमारे माननीय अखिलेश जी की साइकिल पे सवारी करने के लिए, जो इंडिया गठबंधन है, लोकदल और हमारा समाजवादी का और ये जो कांग्रेस के साथ मिलकर, अब लोग इसकी तरफ ऑप्शन के रूप में देख के चल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार में इस तरीके की लूटा खसोट नहीं थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कभी आज तक कोई इस तरीके का भ्रष्टाचारी का कोई कार्य नहीं किया। उनके राज में सब ठीक थे, कानून व्यवस्था थोड़ी चरमराई थी, कुछ लोग थे उन पर कार्रवाई होती थी। समाजवादी सरकार में जहाँ तक सुना है और देखा भी है कि कई लोगों ने बड़े अनैतिक काम किए जिससे जनता ने, उससे बड़े अनैतिक कार्य अब यहाँ हो रहे हैं। और यहाँ इतने बड़े भ्रष्टाचार में बिना पैसे दिए तो कुछ काम होता ही नहीं है यहाँ प्रशासनिक मशीनरी के अंदर। और जितने बड़े कांड, जितना अपराध, क्राइम, इसकी हत्या, लूट, डकैती, ये योगी बाबा के शासन की पहचान है। सुशासन नहीं है इस वक्त? काहे का सुशासन है? बस कभी जब कुछ पब्लिक हाहाकार मचाती है तो जो कि राम को लाएंगे। अबे राम कहाँ थे भैया? टेंट में थे तो सही पे इतने सालों से। तो मंदिर में आ गए ना। राम हमारे पूर्वज थे, परेशान ये हुए फिर रहे।
भाई राम जी की तो दुर्गति तुमने टेंट में कर रखी है भाई, यूँ कहो भाई हमने इतने दिन तक नहीं व्यवस्था कर पाए, माफी मांगो, आज हमने स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जय श्री राम, बात खत्म होगी। अब इसमें यूँ कह जी दुनिया भर के उसकी आड़ में लोगों को भूखा मारा जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को विघटन के कगार पे ले जाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है, इसके अलावा और कोई सरोकार नहीं है इनका। आपने तो बिल्कुल विस्फोटक इंटरव्यू दे दिया। तो मेरे साथ थे आदरणीय मुखिया गुज्जर जी, अचानक मिल गए तो इनकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप विश्लेषण करो कि कहां तक इन्होंने सच बोला, कहां तक झूठ बोला। बोलो बजरंगबली, जय सिया राम की। जय सिया राम, जय सिया राम।